भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज हम जानेंगे हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आजीवन अविवाहित रहने के बाद भी उनका एक पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जलाकर पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई। तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में टपकी, जिसे एक विशाल मछली ने निगल लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और मछली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस विशाल मछली को अहिरावन के दैत्य मछुआरों ने पकड़ा और उसे रसोई घर में लाकर काटा गया। उसके पेट से एक वानर आकृति का मनुष्य निकला। इस बालक का नाम मकर ध्वज रखा गया। हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान, पराक्रमी और तेजस्वी थे। अहिरावन ने उनका पालन करवाया और उन्हें पातालपुरी का द्वार रक्षक बना दिया। हनुमान जी की मुलाकात कैसे हुई? बात उस वक्त की है जब लंकापति रावण प्रभु श्री राम जी से युद्ध में हारने लगा, तो उसने अपने भाई पाताल लोक के स्वामी अहिरावन को श्री राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करने को मजबूर किया। पाताल लोक राजा अहिरावन बेहद मायावी था। अहिरावन ने बेहद चालाकी से विभीषण का रूप धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गए। जब हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को कुटिया में नहीं पाया, तो वह विभीषण के पास पहुंचे। विभीषण ने उनको अहिरावन के बारे में बताया और पाताल लोक की ओर भेजा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को ढूंढते हुए हनुमान जी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक रक्षक था। हनुमान जी ने 6 द्वार रक्षकों को परास्त कर दिया, लेकिन जब वो अंतिम द्वार पर पहुंचे तो वह अचंभित रह गए। हनुमान जी के सामने उन्हीं के जैसा एक बलशाली और पराक्रमी वानर पहरा दे रहा था। जब बजरंगबली ने उस अद्भुत वानर से उसका परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम मकर ध्वज बताया और खुद को हनुमान जी का पुत्र बताया। मकर ध्वज की यह बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, यह असंभव है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकर ध्वज ने सारी बातें विस्तार पूर्वक हनुमान जी के सामने रखी और बताया कि जब हनुमान जी लंका दहन करके वापस लौट रहे थे, उसी वक्त उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी। इसी आग बुझाने के लिए वह समुद्र में कूदे और उनके शरीर का तापमान इतना ज्यादा था कि उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे एक मकर ने निगल लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह मकर गर्भवती हो गई। इसी मकर ने मकर ध्वज को जन्म दिया। मकर ध्वज की बातें सुन हनुमान जी भावुक हो गए और उनको गले लगा लिया, लेकिन पिता प्रेम के बावजूद मकर ध्वज ने अपने पालनकर्ता अहिरावन के लिए हर कार्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को सबसे आगे रखा और हनुमान जी को द्वार पार नहीं करने दिया। ये देखकर हनुमान जी भी प्रसन्न हुए और उसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। मकर ध्वज भी हनुमान जी की तरह ही बेहद बलशाली था, लेकिन पिता हनुमान जी ने मकर ध्वज को बांधकर द्वार से हटा दिया। उसके बाद जब हनुमान जी अहिरावन को पराजित करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त कराकर वापस लौट रहे थे, तो राम जी ने बंधे हुए मकर ध्वज को देखा और फिर हनुमान जी ने उन्हें सारी कहानी बताई। बजरंगबली की सारी बातें सुनने के बाद राम जी ने मकर ध्वज को पाताल लोक का नया राजा नियुक्त किया। तो भक्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।